प्रज्वल नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती खिलाया करता और बहुत प्यार से उसका पालन पोषण करता था। वह हंस हर शाम राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर लगाकर लौट आता था। एक दिन हंस उड़ता हुआ नीलेश की छत पर जा बैठा। नीलेश की बहू गर्भवती थी। उसने सुना था कि गर्भावस्था में अगर किसी महिला को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान बहुत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। हंस को छत पर देख उसके मुंह में पानी आ गया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई में ले जाकर पकाकर खा गई। उसने इस बात का पता न अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और न ही पति को, क्योंकि उसे डर था कि अगर राजा को इस बात का पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन बेचैन हो गया। चारों ओर हंस की खोज में लोग भेजे गए, लेकिन हंस कहीं नहीं मिला। राजा ने आसपास के शहरों और कस्बों में भी सूचना दी कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन बीत गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। क्योंकि हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, वे उदास रहने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, अधिकारी और गुप्तचर भी पता नहीं लगा सके। तुम कैसे लगा सकती हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का आदेश हो तो मैं आकाश के तारे भी तोड़कर ला सकती हूँ। आप मुझे थोड़ा समय और आवश्यक धन दीजिए। मैं हंस को वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन उसका अता पता जरूर लगा लाऊंगी। राजा ने सहमति दे दी और बूढ़ी औरत अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ी। सबसे पहले उसने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन सी महिलाएं गर्भवती हैं। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी महिला को अगर हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही उसे यह भी पता था कि साधारण घर की कोई महिला राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता चला कि दीवान नीलेश की बहू गर्भवती है। उसे संदेह हुआ कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते इनके घर की छत पर आ गया हो और लोभवश इस महिला ने उसे खा लिया हो। बूढ़ी औरत ने सोचा, किसी भी महिला के साथ निकट संबंध बनाने के लिए उसके पीहर की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वह उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने गांव वालों से उसके परिवार के बारे में जानकारी ली। उसे पता चला कि दीवान की बहू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और अब तक लौटकर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान के घर जाकर उनकी बहू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा मौका है। वह दीवान के घर गई और उसकी बहू से बहुत स्नेहपूर्वक बातें करने लगी। बोली, बेटी, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। हम आज पहली बार मिल रहे हैं। मैं बहुत पहले एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटी और तुम्हारे पिता से मिली तो उन्होंने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह सुनकर तुमसे मिलने की इच्छा हुई और मैं यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। भगवान तुम्हें सुखी रखें और तुम्हारे कोख से तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे बेटे के जन्म के बाद तुम्हारे माता पिता को साथ लेकर देखने आऊंगी। दीवान की बहू ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए। जाने की इतनी जल्दी क्या है? बूढ़ी औरत ने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन बुआ जी ने बातों बातों में कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी महिला को अगर हंस का मांस मिल जाए तो उसकी संतान बहुत तेजस्वी और कांतिवान होती है। लेकिन हंस तो मानसरोवर के अलावा कहीं नहीं होते, इसलिए यह संभव नहीं।
यह सुनकर दीवान की बहू ने सहज भाव से अपने हंस खाने की बात बुआ जी को बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा का हंस था। तुमने जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन किसी के सामने इसका जिक्र मत करना, मेरे सामने भी नहीं। लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात कहीं नहीं जाएगी। कुछ दिन और बीते तब बुआ जी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप उतर जाएगा और परिणाम भी बेहतर होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि जब तुम घटना बताकर अपराध स्वीकार करो तब पुजारी वहां न हो और कोई और भी न हो, सिर्फ हम दो रहेंगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। बूढ़ी औरत राजा के पास गई और बोली, आपसे वादा किया था, हंस का अता पता लगा लिया है। फिर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, फलां दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली महिला की स्वीकारोक्ति अपने कानों से सुन लें। राजा ने सहमति दे दी। नियत दिन और समय से पहले बूढ़ी औरत ने राजा को एक ऊंचे स्थान पर रखे बड़े ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर खुला था और पुजारी या कोई और व्यक्ति वहां नहीं था। बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, उस दिन क्या हुआ था? दीवान की बहू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी ही बात कह पाई थी कि बूढ़ी औरत ने ढोल की ओर इशारा करके कहा, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल। इतना सुनते ही भतीजी का माथा ठनका। उसे संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह चुप हो गई। बुआ जी ने पूछा, हाँ तो बेटी, आगे क्या हुआ? भतीजी ने जवाब दिया, उसके बाद मेरी आंख खुल गई, सपना टूट गया। जैसे ही भतीजी की आंख खुली, बुआ जी भी समझ गई कि खेल खत्म हो गया। उसके पांव भी भतीजी से भारी हो गए और खड़े होना मुश्किल हो गया।